सूरदास का साहित्यिक परिचय। 1. जीवन परिचय। जन्म। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी अनुमानित मेरुनक्ता गांव आगरा मथुरा क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सीही फरीदाबाद भी मानते हैं। मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई। पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। माता का नाम जमुना दास बाई था। अंधत्व विवाद। कुछ स्रोतों के अनुसार सूरदास जन्मांध थे, परंतु उनकी रचनाओं में प्रकृति और रंगों का सूक्ष्म वर्णन इस दावे को चुनौती देता है। संभवतः वे बाद में अंधे हुए होंगे। गुरु वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तनकार नियुक्त किया, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति पर अधिकांश रचनाएं लिखीं। 2. साहित्यिक विशेषताएं। भाषा। ब्रजभाषा का सरल, मधुर एवं संगीत में प्रयोग। इनकी भाषा में लोक जीवन की झलक और मुहावरेदार अभिव्यक्ति मिलती है। रस। वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट। बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण तथा गोपियों के विरह का हृदयस्पर्शी वर्णन। भाव पक्ष। भक्ति। कृष्ण के प्रति सख्य भाव की भक्ति। मानवीकरण। कृष्ण को एक सामान्य बालक के रूप में चित्रित करना, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दार्शनिकता। भक्ति के माध्यम से जीवन के गहन सत्यों को उजागर करना। 3. प्रमुख रचनाएं। 1. सूरसागर। इसे सूरदास की महानतम कृति माना जाता है, जिसमें 12,000 से अधिक पद संकलित हैं। हालांकि अब केवल 5,000 से 8,000 पद ही उपलब्ध हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपी विरह तथा भ्रमर गीत जैसे प्रसंग शामिल हैं। 2. सूरसारावली। 1107 छंदों वाला यह ग्रंथ एक विशाल होली गीत के रूप में रचा गया है। 3. साहित्य लहरी। 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह, जिसमें अलंकारों और नायिका भेद का वर्णन है। इसे सूरदास की रचनात्मक प्रतिभा माना जाता है। 4. अन्य रचनाएं। नल दमयंती, ब्याहलो, अप्राप्य, गोवर्धन लीला आदि। 4. हिंदी साहित्य में योगदान। ब्रजभाषा का उत्थान। सूरदास ने ब्रजभाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की और इसे लोकप्रिय भाषा बनाया। वात्सल्य रस के प्रणेता। बालकृष्ण के प्रति यशोदा के स्नेह का ऐसा सजीव चित्रण हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। भक्ति आंदोलन की धुरी। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में उनकी भूमिका। 5. उद्धरण एवं प्रसिद्ध पंक्तियां। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। खेलत यह विधि हरि होरी यह वेद विदित यह बात। सूरसारावली। निष्कर्ष। सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वकालिक महान कवियों में से एक हैं, जिन्होंने भक्ति, संगीत और काव्य का अद्भुत समन्वय किया। उनकी रचनाएं आज भी श्रद्धा और सौंदर्य बोध का प्रतीक मानी जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा दीजिए। संदर्भ। विभिन्न शोध आलेखों एवं पुस्तकों के आधार पर संकलित।